Hello everyone, I welcome you all in this session, and in today's session we will discuss about the writs and the 5 types of the writ. तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ writ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ 5 ਟਾਈਪਸ ਨੇ writ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਬਾय 1 ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा ਤੁਹਾਡਾ सारे ही पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਿਟ। तो सब तो पहले आप देखेंगे रिट वर्ड द एग्जैक्ट विच मीनिंग की है। तो रिट तो मतलब है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिट जो है एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, मतलब ये एक्सट्राऑर्डनरी पावर है कोर्ट दियाँ कोई ऑर्डर इशू करने के लिए। सो एक्सट्राऑर्डनरी पावर है किसी को एक कोर्ट नू एक्सट्राऑर्डनरी पावर मिली हुई है एक पर्टिकुलर ऑर्डर इशू करने के लिए और इस ऑर्डर ऑफ कोर्ट नू ही जो है वो पर्टिकुलरली रिट कहते हैं। तो एक्सट्राऑर्डनरी जो पावर है ये देने की लोड़ क्यों पई। सो आप अपने प्रीवियस सैशनस के विच ऑलरेडी जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे कंप्लीट डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ याद होएगा और जिन्होंने फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक नहीं देखा इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट के विच जाके देख सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो आप ऑलरेडी ये देखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जो पार्ट 3 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ राइट्स जो है पर्टिकुलरली इंडियन सिटीजन ਨੂੰ ही मिले हुए हैं, कुछ जो राइट्स है जो फॉरनर्स होंगे उन्होंने भी ग्रांटेड है। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो ग्रांट किए हुए हैं, मतलब ग्रांटेड राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स वो दिते हुए हैं। ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਗਰੰਟਿਡ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो यही प्रोटैक्ट करने की जो पावर है, यही जो गारंटी लैन की जो पावर्स है ये कोर्ट्स में मिलिया हुई हैं एज अ एक्सट्राऑर्डनरी पावर्स कि वो फंडामेंटल किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए कोर्ट जो है पर्टिकुलर जो रिट्स है वो इशू कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिट्स है अपने इंडिया के इन्होंने मैंशन किया होया और 5 टाइप्स जो रिट है वो दिते हुए अपन। तो जो रिट्स है ये पर्टिकुलरली जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए इशू किए जा सकते हैं और ये इशू करने की जो पावर है दोनों ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को ही रिट इशू करने की जो पावर है आपको दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की रिट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के विच मिली हुई है। एज सच इशू करने की जो पावर है दोनों को मिली है, लेकिन एक डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स है वो इशू सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही रिट्स इशू कर सकते हैं, बल्कि दूसरी साइड से जो हाई कोर्ट के रिट्स है जो कि आर्टिकल 226 के विच मैंशन है, जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन प्लस अदर किसी भी परपस लिए किसी होर परपस लिए या किसी होर केस लिए भी जो रिट्स है इशू कर सकते हैं। तो अगर आप स्कोप की गल करिए तो जो हाई कोर्ट की रिट इशू करने की जो पावर है वो वाइडर है एज़ कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। हायर की गल नहीं हो रही है, इतने वाइडर की गल हो रही है। तो हाई कोर्ट की रिट इशू करने की जो पावर है वो वाइडर है एज़ कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर पर्पस के लिए भी रिट्स जो है इशू कर सकते हैं। बल्कि दूसरी साइड जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही रिट्स इशू कर सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस है कि वाइडर जो है हाई कोर्ट की रिट्स इशू करने की जो पावर है वाइडर है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर पर्पस लिए भी इशू कर सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो रिट्स इशू करने की पावर है वो बहुत नैरो है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही रिट्स इशू जो है वो कर सकती है। तो एक तो ये डिफरेंस है और दूसरा जो है अपना आर्टिकल जो 32 है जिदे विच सुप्रीम कोर्ट से रिट्स इशू करने की जो पावर है वो मैंशन है वो ऑटोमैटिकली जो आर्टिकल 32 अपना फंडामेंटल राइट्स है। अपने पार्ट 3 के अंदर जो 12 तो लैके 35 तो तक जो आर्टिकल है उन्होंने 14 तो लैके 32 तक जो अपने फंडामेंटल राइट्स है। तो जो 32 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का रिट्स इशू करने की पावर वो अपने आप से एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर कोई इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जो रिट्स की
जो ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ है उन्होंने परफॉर्म करने तो या फिर उन्होंने एक्सरसाइज करने तो मना नहीं कर सकती, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है। बल्कि हाई कोर्ट को अगर कोई इंसान जाता अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन लैके कोई केस लैके जाता है तो हाई कोर्ट जो है अपनी रिट्स जूरीडिक्शन की जो पावर है, रिट्स जूरीडिक्शन की जो एक्सरसाइज है उन्होंने परफॉर्म करने तो रिफ्यूज़ कर सकती है। हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है रिट्स जूरीडिक्शन परफॉर्म करने तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जो जूरीडिक्शन है उन्होंने परफॉर्म करने तो मना नहीं कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सॉरी आर्टिकल आता है 32 जो अपने आप से एक फंडामेंटल राइट्स है। तो किसी परसन का भी रिट्स इशू कराना अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से जाना भी एक ऑलरेडी एक फंडामेंटल राइट्स है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अपने रिट्स जूरीडिक्शन तो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है, बल्कि हाई कोर्ट जो है रिफ्यूज़ कर सकती है। लेकिन आप वाइडर की गल करिए तो हाई कोर्ट के रिट्स इशू करने की पावर वाइडर है और सुप्रीम कोर्ट के रिट्स इशू करने की जो पावर है वो थोड़ी नैरोअर है, क्योंकि उसे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन प्लस बाकी भी जो अदर पर्पसेस वास्ते भी रिट्स जो है इशू कर सकते हैं। तो ये तो सीगा रिट्स इशू करने की पावर का आप डिफरेंस देखिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के विच। अगर आप देखिए कि इंडिया के विच इन्हों बोरो कितों किया गया है तो रिट्स जो है इंडिया के विच इंग्लिश लॉ तो बोरो किया गया, इंग्लिश लॉ तो बोरो किया गया। इंग्लिश लॉ मतलब इंग्लैंड और ब्रिटेन तो बोरो किया होया इंडिया के विच। इंडिया के विच टोटल 5 टाइप्स के रिट्स ने, 5 टाइप्स के रिट्स ने। इन्हों इशू भी डिफरेंट कंडीशनस के विच किया जाता और अगेंस्ट किन्ना दे किया जाता इन्हों हुण आपां डिस्कस करांगे। क्वेश्चन भी इत्थों ही आंदा पर्टिकुलरली कि ये वाला पर्टिकुलर जो रिट्स है किहदे अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर रिट्स है इसकी डेफिनेशन की है, या फिर ये पर्टिकुलर रिट्स इशू कदों किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चंस भी एग्जाम दे विच इस टाइप के ही आते हैं। तो हुण आपां देखांगे जो 5 टाइप्स के रिट्स ने इन्हों हुण आपां डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट आज अपना आ जाता है हेबियस कॉर्पस। जो वर्ड है जो 5 टाइप्स के रिट्स की जो वर्ड है ये जो है एक लैटिन वर्ड तो ले गए हैं। लैटिन ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स ने। तो इन्हों हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं, हेबीस कॉर्पस भी कहते हैं, कुछ हबीस कॉर्पस भी कहते हैं। लैटिन वर्ड है जी प्रोनाउंसिएशन तुसीं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन यदि नहीं है। कुछ इन्हों हबीस भी बोलते हैं, कुछ हेबियस भी बोलते हैं, कुछ हेबीस भी बोलते हैं। तो हेबियस कॉर्पस या हबीस कॉर्पस जो भी प्रोनाउंस करना है वो कर सकते हैं। लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो फर्स्ट आप देखेंगे हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो कि एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश के विच दा मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ। ये इशू कितों किया जा सकता है, ये इशू जो हेबियस कॉर्पस है स्टेट और नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी अथॉरिटी है वो अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। स्टेट नॉन स्टेट तो की मतलब है जो ऑलरेडी आप अपने जो पार्ट 3 किया जो आर्टिकल 12 सीगा जिहदे डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई से आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो स्टेट का मतलब है वही है जो आर्टिकल 12 आप डिस्कस किया जिहदे डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी है। तो ये तो स्टेट का मतलब पंजाब स्टेट हरियाणा स्टेट नहीं है, ये स्टेट का मतलब वो वाली डेफिनेशन है स्टेट की जो आर्टिकल 12 दी हुई है। तो आप जो फर्स्ट अपना रिट देख रहे थे हेबियस कॉर्पस का, ये इशू किया जा सकता है स्टेट और नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इतों ही आते, मैं अपनी नोटबुक के नोट डाउन कर लो। फर्स्ट लिखो हेबियस कॉर्पस रिट्स जिसका मीनिंग है लैटिन वर्ड है हेबियस कॉर्पस। जो 5 जो वर्ड्स ही रिट्स से 5 वर्ड्स ही लैटिन वर्ड्स है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, और इनू इशू किया जा सकता है स्टेट और नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट। हुण इनू इशू कदों किया जा सकता है मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझानी। फर्स्ट सपोज कर लो कोई परसन सीगा वो अपने आराम नाल अपने घरे बैठा सी, पुलिस आई उन्होंने अरेस्ट करके लै गई। ना उन्होंने रीजन दस्या कि वह क्राइम की उन्होंने किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया, ना ही उन्होंने कोर्ट दे विच उहदी पेशी हो रही है, पेश किया जा रहा है, ना ही किसी रिलेटिव नूं उन्होंने मिलन दिता जा रहा है, ना ही किसी वकील नूं उन्होंने मिलन दिता जा रहा है। मतलब वो ना तो कोई दलील सुन रहा है, ना ही उन्होंने कोई अपना क्राइम दस रहा है कि उन्होंने किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया है, ना ही उन्होंने वकील हायर करने की जो पावर है वो मिल रही है, ना ही उसकी कोर्ट दे विच कोई पेशी हो रही है। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं पता और उन्होंने जेल दे विच बंद किया होया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। सो इस कंडीशन दे विच उस परसन के जो फैमिली मैंबर्स है या फ्रेंड है या फिर कोई भी NGO है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्लड का रिलेशन ही होना चाहिए है, कोई भी अथॉरिटी होवे, फ्रेंड्स होन, फैमिली होवे, रिलेटिव होवे या कोई NGO होवे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होवे,
ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਕਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ। हेबियस कॉर्पस तो मतलब है टू हैव द बॉडी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब जिस भी लाइक जैसे पुलिस ने ही पुलिस वाले ने किसी ने अरेस्ट किया होया सी तो उस पुलिस की जो अथॉरिटी है मतलब जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगी कि जिस बंदे नूं तुसीं अरेस्ट किया होया उन्होंने मेरे सामने लैके आओ, मतलब टू हैव द बॉडी उन्होंने सामने लैके आओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने उस बंदे नूं लैके आओ। फिर उस तो बाद जो है उन्होंने चैक करेगी कि इस बंदे नूं अरेस्ट किस बेसिस ते कीता सी। अगर तो वो लॉफुल होया मतलब लॉ द जो प्रोसीजर इस्टैबलिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने इस्टैबलिश मतलब उन्होंने अरेस्ट किया होया तां ठीक है। अगर उन्होंने अरेस्ट जो है वो अनलॉफुल अरेस्ट होए मतलब क्राइम उन्हें किया ही ना होवे और उन्हें अरेस्ट किया होवे तो उस कंडीशन दे विच सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगी कि इस पर्सन को हुणे फ्री किया जाए, रिलीज़ किया जाए। सो ये मतलब है हेबियस कॉर्पस तो जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी है। वाई दिस रेट द कोर्ट कैन कॉज any person who has been detained or imprisoned to be physically brought before the court। तो कोई पर्सन जिन्हों अरेस्ट किया होवे या फिर डिटेन किया होवे उन्होंने कोर्ट इशू कर दी है ऑर्डर हेबियस कॉर्पस का कि फिजिकली उन्होंने उन्होंने सामने लैके आया जाए। फिर उस तो बाद द कोर्ट दैन एग्जामिन्स द रीजन ऑफ हिज डिटेंशन कि कोर्ट एग्जामिन कर दी कि उन्हें अरेस्ट किस बेसिस से किया सी, डिटेन उन्होंने किस बेसिस से किया होया और उन्होंने लगे कि यह लीगल नहीं सी मतलब कि इफ़ देयर इज़ नो लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ हिज डिटेंशन ही कैन बी सैट फ्री। तो अगर वो जो उन्होंने डिटेन करन दी या फिर अरेस्ट करन दे लिए जो अथॉरिटी है जिन्हें उन्होंने डिटेन किया सी अरेस्ट किया सीगा वो कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन ना दे पाए तो उस कंडीशन दे विच उस पर्सन को उस टाइम जो है फ्री किया जाता है। तो बेसिकली जो हेबियस कॉर्पस है इलीगल डिटेंशन के लिए ही इशू किया जाता है। इलीगल अगर प्रोसीजर इस्टैबलिश बाय जो लॉ है वो अकॉर्डिंग किसी पर्सन अगर अरेस्ट किया जाए तो हेबियस कॉर्पस इशू नहीं होएगा क्योंकि वो जो अथॉरिटी है या जिसने भी उन्होंने अरेस्ट किया है डिटेन किया है वो अगर ये जस्टिफाई कर देगा कि इन्हों अरेस्ट करना है डिटेन करने के की रीजनस है तो उस कंडीशन के उस पर्सन को फ्री नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी जस्टिफाई ना कर पाए वो अथॉरिटी या पुलिस जिन्हें उन्होंने अरेस्ट किया है डिटेन किया है तो अगर उन्होंने जस्टिफाई ना कर पाए मतलब इलीगल डिटेंशन हो इलीगल अरेस्ट होवे अनलॉफुल अरेस्ट होवे उदा तो उस कंडीशन से उस पर्सन को उस टाइम फ्री किया जाता है। तो ये होंदा हेबियस कॉर्पस का ये भी जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही भी जो रिट्स है 5 रिट्स जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही इशू किए जाते हैं। हेबियस कॉर्पस के किहड़े फंडामेंटल राइट्स की जो है वायलेशन हो रही सी जो अपना फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के जिहदे एक अपन मिली हुई पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी तो जो अपना आर्टिकल 21 है वो बेसिस से ही है जो हेबियस कॉर्पस में इशू किया जाता है क्योंकि किसी पर्सन को है विदाउट रीजन जैसे उन्होंने डिटेन और अरेस्ट किया मतलब वो जो लाइफ एंड लिबर्टी है वो जो राइट है उन्होंने वायलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन के जो हेबियस कॉर्पस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इशू कर सकते हैं। सो ये सीगा अपना फर्स्ट जो रिट सीगा याद यही रखना है कि स्टेट नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट इन्हों इशू किया जा सकता है। तो ये आप पुलिस वाला एग्जाम्पल तो देखिए स्टेट वाला एग्जाम्पल देखे हैं आप एक नॉन स्टेट वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। तो नॉन स्टेट दे विच फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन तो मतलब प्राइवेट बेसिस से ही लोन लिया सीगा और वो कुछ टाइम लोन जो टाइम दिता उस लोन नहीं भर पाया तो जी तो लोन लिया वो पर्सन उन्होंने किया है किडनैप करके अपने घरे रख लेगा और उन्होंने कहेगा कि जिन्ना चिर तू मैंने इन्ना पैसा मतलब 10 लाख जो पैसे है जो तुम इतने लोन ले सीगे ये जिन्ना चिर मैंने रिटर्न नहीं करता उन्ना चिर मैं तेनों फ्री नहीं करूँगा। तो अगर इदा का केस हो इनू नॉन स्टेट वाला केस कहते हैं तो इस नॉन स्टेट वाले केस के भी जो पर्सन के रिलेटिव या फ्रेंड है कोर्ट के जाएंगे ये दसणगे कि उन्होंने डिटेन किया होया उन्होंने किडनैप करके रखा होया है किसी पर्सन ने। फिर सेम वे प्रोसीजर होंदा है
कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस का जो ऑर्डर है पास करती है, मतलब उस परसन नू फिजिकली ब्रॉड किया जाए, कोर्ट दे विच लियाया जाए फिजिकली। फिर ये जो पूरा जस्टिफिकेशन मंगता है कि उन्होंने किस बेसिस से डिटेन किया है या फिर अरेस्ट किया होया। अगर वो जस्टिफिकेशन लीगल होवे, लॉफुल होवे तां कुछ नहीं होंदा, लेकिन अगर वो अनलॉफुल डिटेंशन होवे या फिर कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना आए तो कोर्ट उस टाइम कहते कि इस परसन को जो है इस टाइम फ्री किया जाए। तो ये होंदा हेबियस कॉर्पस का, जो कि स्टेट और नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है। इशू किस लिए होंदा जो अपना आर्टिकल 21 की वायलेशन होंदी है, जिहदे अपनी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की जो वायलेशन होंदी है, उस टाइम पर इस हेबियस कॉर्पस दा की है यूज़ किया जा सकता है। ये इलीगल डिटेंशन अगर होए, इलीगल कोई अरेस्ट होए या फिर अनलॉफुल अरेस्ट होए, कोई भी इलीगल लीगली अरेस्ट ना होए, प्रोसीजर स्टैबलिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग अगर अरेस्ट ना होए, तो इस केस के उस परसन को उस टाइम फ्री कर दिता जाता। तो ये सीगा अपना फर्स्ट रिट जो सीगा हेबियस कॉर्पस का। हुण आपां डिस्कस करांगे सैकेंड रिट जो कि है मैंडेमस। मैंडेमस तो मतलब है वी कमांड, मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी चीज़ को कमांड कर रही है, और ये इशू किहदे अगेंस्ट किया जाता है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट। जो अपना फर्स्ट आप देखा हेबियस कॉर्पस, वो तो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। जो मैंडेमस है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। स्टेट के भी आप देखा है कि अपने स्टेट के भी अपने 3 पिलर्स मेन मने जाते, एक होंगे एक्सीक्यूटिव, एक होंगे लैजिस्लेटिव और एक होंगे जुडिशरी, अपने 3 पिलर्स मेन मने जाते हैं। तो ये जो मैंडेमस है स्टेट के भी सिर्फ और सिर्फ एक्सीक्यूटिव के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, मतलब लैजिस्लेटिव और जो जुडिशरी है इन्हों के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता। मैंडेमस सिर्फ और सिर्फ जो एक्सीक्यूटिव बॉडी होंगी है स्टेट की, जो एक्सीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सीक्यूटिव बॉडी है, उन्होंने अगेंस्ट सिर्फ इशू किया जा सकता है। इशू कदों किया जाता होंगे कि ये जो रिट होंगे मैंडेमस मतलब है जिदा वी कमांड, दिस रिट इज़ अ कमांड इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट आस्किंग देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विच दे हैव रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो ये जो पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन है, सारे जो है एक्सीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं, जुडिशरी या फिर लैजिस्लेटिव के अंदर नहीं आते हैं, ये एक्सीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं। तो मैंडेमस जो है वो एक्सीक्यूटिव के अगेंस्ट ही सिर्फ इशू किया जा सकता है। कदों जो एक्सीक्यूटिव है, एक्सीक्यूटिव मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, पब्लिक बॉडी है, पुलिस है, कोई भी ऑफिस है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी जो भी उन्होंने ड्यूटी है, मैंडेटेड ड्यूटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है, जो मैंशन है प्रॉपरली कि इन्हों का की काम है, वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म ना करे या ड्यूटी परफॉर्म करने तो मना कर दे, तो फिर जो कोर्ट है वो इशू करते कि वी कमांड, असी तुहानू कमांड कर रहे हैं कि अपनी जो ड्यूटी है इनू परफॉर्म करो, जो तुसी परफॉर्म करन तो रिफ्यूज़ करता है इनू परफॉर्म करो। एग्जाम्पल है कि कोई पर्सन सीगा वो अपनी FIR जो है वो रजिस्टर करान पुलिस स्टेशन गए, FIR करान रजिस्टर करान पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले ने उन्होंने FIR जो है वो रजिस्टर करन तो मना कर दिता। तो पुलिस वालों की यह ड्यूटी है कि वो FIR रजिस्टर करन, ड्यूटी है उन्होंने, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करन तो जो है मना कर दिता। सर जिस पर्सन जो अपना पर्सन गया सी FIR रजिस्टर करान, उसकी रजिस्टर करन तो मना करती, तो पर्सन जाएगा फिर सीधा कोर्ट के विच कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होया, मेरी जो FIR रजिस्टर है उन्होंने नहीं की। तो उस केस के विच जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उस पुलिस स्टेशन को ये मैंडेमस जो रिट है इशू करनगे, मतलब वी कमांड कि अपनी जो तुहाडी ड्यूटी है FIR रजिस्टर करन दी ड्यूटी को परफॉर्म करो। तो ये है मैंडेमस। तो मतलब मैंडेमस सिर्फ और सिर्फ जो एक्सीक्यूटिव बॉडीज़ होंगी है उन्होंने अगेंस्ट इशू होंगे, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो नॉन स्टेट बॉडीज़ है उन्होंने अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। मैंडेमस तो मतलब है वी कमांड कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है कमांड करते एक्सीक्यूटिव ने अपनी जो तुहाडी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो ड्यूटी है उन्होंने परफॉर्म करो, जो उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म करन तो रिफ्यूज़ कर दिता सी, उन्होंने वो कमांड करते कि इस ड्यूटी ने अपना परफॉर्म करो। तो यदा मतलब है अपना मैंडेमस। तो ये सीगा अपना सैकेंड रिट। थर्ड रिट है अपना प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन तो मतलब होंदा है स्टॉप करना, वी स्टॉप। प्रोहिबिशन तो मतलब है वी स्टॉप। प्रोहिबिशन में डिस्कस करने तो पहला ना, इस तो पहला जो अपना फोर्थ रिट है उन्होंने डिस्कस कर लेना, क्योंकि पहले इनू डिस्कस करांगे उस तो बाद ही प्रोहिबिशन है जो ज़्यादा चंगी तरह समझ आएगा। सो अपना फोर्थ रिट है जो जिहदा मतलब होंदा है सर्शियोरारी। सर्शियोरारी का मतलब होंदा है सर्टिफाई करना, वी सर्टिफाई। इन्हें आप पहले डिस्कस करांगे, इस तो बाद जो प्रोहिबिशन वाला रिट है उन्होंने डिस्कस करांगे, फिर ही बैटर जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों के विच बनेगी, क्योंकि दोनों है जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। सो इसलिए आप जो सर्शियोरारी है अपना
ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो सर्शियोरारी भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होंदा है वी सर्टिफाई या फिर वी चैक। वी तो मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि रिट्स इशू करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है। तो चाहे वी कमांड हो या फिर वी सर्टिफाई हो या वी स्टॉप हो, तो वी तो मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यदा मतलब है सर्टिफाई करना, चैक करना। तो ये एग्जैक्टिव इशू किन्हां दे अगेंस्ट किया जा सकता है, तो इशू किया जा सकता है लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। तो जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है सब तो हायर अथॉरिटी है। हायर कोर्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हाई कोर्ट के अभी थले आते हैं इनफीरियर आते हैं लोअर कोर्ट्स। तो जो ये सर्शियोरारी जो रिट है इशू किया जाता है लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। ये किन्हां दे अगेंस्ट इशू किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन जो एग्जाम के इन्हों तो ही होता है कि हेबियस कॉर्पस किन्हां दे अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, स्टेट एंड नॉन स्टेट। मैंडेमस किन्हां दे अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, जो एक्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन होंदियां स्टेट दी उन्हां दे अगेंस्ट। और जो सर्शियोरारी है ये इशू किया जाता है लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई मैजिस्ट्रेट है, उन्होंने अगेंस्ट इशू किया जाता है। सर्शियोरारी इशू कदों किया जाता है, जदों कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई ऑफेंस होया, कोई इंसीडेंट होया मध्य प्रदेश के अंदर, और इंसीडेंट मध्य प्रदेश के अंदर वो इंसीडेंट होया और जो दिल्ली की हाई कोर्ट है उन्हें उस इंसीडेंट के उपर डिसीजन ले लिया। तो अगर आप टेरिटोरियल वाइज देखिए तो वो मध्य प्रदेश का जो इंसीडेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के तो अंदर आंदा ही नहीं, पर स्टिल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास करता मध्य प्रदेश के हुए इंसीडेंट लैके। तो उत्थे जो है दिल्ली हाई कोर्ट की कोई ज्यूरिडिक्शन सीगी ही नहीं मध्य प्रदेश के हुए इंसीडेंट लैके, लेकिन स्टिल जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्हें कोई ऑर्डर पास करता मध्य प्रदेश के इंसीडेंट लैके। और उस कंडीशन दे विच जिस परसन के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास होया जो कि मध्य प्रदेश के इंसीडेंट होया सी उस परसन के रिलेटेड, लेकिन जो ऑर्डर है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है। तो इस कंडीशन दे विच हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट दे विच या फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट दे विच हो जाएगा उस कंडीशन दे विच। फिर सुप्रीम कोर्ट तो लोअर है हाई कोर्ट, तो फिर उस टाइम उदों सुप्रीम कोर्ट है जो सर्शियोरारी जो रिट है इशू करेगा, मतलब वी सर्टिफाई करेगा कि लोअर कोर्ट को कि तुसी केस बेसिस तो जो है ये ऑर्डर को पास किया है। तो उस तो बाद प्रॉपर केस होएगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट ने कि सानू ये जो केस है ट्रांसफर करो, तुसी किस बेसिस ते इस कोर्ट के उपर ऑर्डर पास किया, वो सारा कुछ चैक होएगा। फिर उस तो बाद जो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये जो ऑर्डर पास किया है ये तो दिल्ली हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही नहीं आंदा सीगा, या फिर जो ये डिसीजन लिया गया ऑर्डर पास किया गया ये कुछ एरर है, मतलब लॉफुल नहीं है, कुछ वायलेशन ये होया। तो उस कंडीशन के जो सुप्रीम कोर्ट है जो हाई कोर्ट ने एरर ऑर्डर जो पास किया सीगा उन्होंने क्वैश कर देगा। क्वैश करना मतलब ख़त्म कर देना। तो जो ऑर्डर मध्य प्रदेश के इंसीडेंट को लैके दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सीगा, उस पास किए हुए ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट है क्वैश कर देगा, ख़त्म कर देगा, ये कह के कि तुहाडी अथॉरिटी ही नहीं सीगी इस ऑर्डर को पास करना, तुहाडे ज्यूरिडिक्शन वाले एरिया के ही नहीं आता, तो तुसीं ऑर्डर किद्दां पास कर सकते हो। तो इस चीज़ ने कह के जो सुप्रीम कोर्ट है ऑर्डर को क्वैश कर देगा, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उन्होंने कंप्लीटली ख़त्म कर देगा। ये हुंदा है सर्शियोरारी के अंदर। सर्शियोरारी मतलब ख़त्म कर देना वो ऑर्डर में जोड़ा पास हो चुका सी। जो ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया सीगा उन्होंने क्वैश करता है सुप्रीम कोर्ट किस अथॉरिटी के नाल, किस रेट के नाल, सर्शियोरारी रेट के नाल, जिहदे विच उन्होंने कोल पावर है कि वी सर्टिफाई मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर है सर्टिफाई करन दी, देखण दी कि जो ऑर्डर पास किया है पर्टिकुलर हाई कोर्ट ने ये उहदे ज्यूरिडिक्शन के अंदर आंदा भी सी कि नहीं आंदा सी, या फिर इस ऑर्डर के नाल किसी भी नैचुरल जस्टिस के प्रोसेस का वायलेशन तो नहीं हो रहा। ये चैक करता है हायर कोर्ट तो अपने लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, फिर उस तो बाद ये सर्शियोरारी जो रेट है इशू करते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लिया, लेकिन लोअर कोर्ट्स का भी एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं आप कि किसी लोअर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, फिर उस पास किए हुए ऑर्डर को लैके पर्सन जो है उस स्टेट के हाई कोर्ट को गया, फिर हाई कोर्ट ने उस पूरे केस को चैक किया, फिर चैक करने तो बाद उन्होंने लगे कि इस अथॉरिटी ही नहीं सी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पास करनी, इन्हें किद्दां किया, तो फिर उस तो बाद ऑर्डर को क्वैश कर देंगे, कंप्लीटली जो है ख़त्म कर देंगे। तो ऑर्डर पास होने तो बाद उन्होंने ख़त्म करना दी जो ख़त्म करने की जो पावर है कोर्ट्स की उन्होंने सर्शियोरारी कहते, रिट्स की जो पावर है कहते। सर्शियोरारी रिट है जो उदों ऑर्डर इशू किया जाता सर्शियोरारी रिट का, जो कि जो ऑर्डर सीगा पर्टिकुलरली वो पास हो चुका है उस तो बाद।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਹਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਰਿਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਰਿਟ ਵੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ अगेंस्ट। सो सेम है सर्शरारी का भी जो प्रोसीजर जो मैं एग्जाम्पल तो उन्होंने समझाया सेम है। प्रोहिबिशन और सर्शरारी जो दोनों किन्हां दे अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। सेम केस है इन्हां दे इशू करन दा। हुण इहदे विच डिफरेंस कित्थे है? सेम जो आप मध्य प्रदेश और दिल्ली हाई कोर्ट वाला एग्जाम्पल लिया सीगा, सेम एग्जाम्पल मैं तुहानूं एक्सप्लेन करूँगी कि मध्य प्रदेश के विच कुछ इंसीडेंट होया और उन्होंने लैके जो प्रोसीडिंग है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चल रही है। आर्डर नहीं हजे पास होया, हजे प्रोसीडिंग ही चल रही, क्योंकि प्रोसीडिंग एक बार चल रही है, प्रोसीडिंग वो कंप्लीट होने तो बाद ही कोई ऑर्डर जो है पास होता है। तो ऑर्डर नहीं पास होया, हजे सिर्फ और सिर्फ प्रोसीडिंग ही चल रही है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इंसीडेंट होया सी, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वो प्रोसीडिंग चल रही है और प्रोसीडिंग के विच ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आके प्रोहिबिशन की जो रिट है ऑर्डर जो है वो इशू कर दिता, फिर जो प्रोसीडिंग है उस टाइम उत्थे रुक जाती है। तो ये होंदा अपना जो प्रोहिबिशन का रिट होंदा। सर्शरारी और प्रोहिबिशन दोनों सेम परपज़ लिए ही इशू किए जाते हैं और दोनों ही सेम जो है लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। परपज़ भी इन्हां दा सेम है कि ये चैक करना कि ज्यूरिडिक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर जो कोर्ट है वो अंदर आ भी रहा सीगा, उन्हें जो ऑर्डर पास किया या प्रोसीडिंग चल रही है वो प्रॉपरली नैचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। तो दोनों का इशू करने का परपज़ भी सेम है और दोनों इशू भी जो है सेम लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट किए जा सकते हैं। बट डिफरेंस इन्ना है कि सर्शरारी जो है ऑर्डर पास होने तो बाद इशू किया जाता है, जो प्रोहिबिशन है वो जो ऑर्डर पास नहीं होया, जैसे प्रोसीडिंग ही चल रही सी उस विच चलती हुई प्रोसीडिंग को ही रोक दिता जाता, स्टॉप कर दिता जाता है, उन्होंने विच ही क्वैश कर देंगे, मतलब विच ही उन्होंने प्रोहिबिट कर देंगे। और सर्शरारी जो है ऑर्डर पास हो गया उस तो बाद उन्होंने क्वैश कर दे। तो प्रोहिबिशन और सर्शरारी का यही मेन डिफरेंस है कि दोनों इशू भी लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट ही होंगे। परपज़ भी दोनों का इशू करने का सेम है कि ज्यूरिडिक्शन को चैक करना ही परपज़ है इन्हों का। डिफरेंस सिर्फ इन्ना है कि सर्शरारी जो है ऑर्डर पास होने तो बाद इशू होंदा है और प्रोहिबिशन जो है वो हजे ऑर्डर नहीं पास होया सी, सेम प्रोसीडिंग चल रही सी, उदों ही ऑर्डर जो ये रिट है प्रोहिबिशन वाला इनू इशू कर दिंदा है। हुण इहदे विच एग्जाम अगर आप एक कोर्ट के नाल तुहानूं मैं एग्जाम्पल दसां तो आप देखा है कि प्रिवेंशन बहुत ही कॉमन जी कोट है कि प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर। कोट आप सुनी होगी, सारे ने सुनी होगी। तो ये आप लै सकते हैं प्रिवेंशन तो मतलब है प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट कर देना, ऑर्डर पास होने तो पहला ही उन्होंने प्रिवेंट कर दिता, उन्होंने रोक दिता प्रोहिबिशन रिट के नाल। और क्योर तो मतलब है कि ऑर्डर पास हो गया सी, नुकसान हो गया सीगा, लेकिन उन्होंने क्योर करने के लिए फिर सर्शरारी जो रिट है वो इशू किया गया कि उस पास किए ऑर्डर को कंप्लीटली क्वैश कर दिता गया। तो ये प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर वाला जो कॉन्सैप्ट ना तुसीं लै सकते हो कि सर्शरारी जो है वो एक क्यूरेटिव रिट है। सर्शरारी क्यूरेटिव रिट है क्योंकि इशू जो ऑर्डर है वो पास हो चुका है, ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, तो उस पास किए ऑर्डर में जो नुकसान होया उन्होंने क्योर करना है। तो सर्शरारी एक क्यूरेटिव रिट है। जो अपना प्रोहिबिशन है एक प्रिवेंटिव रिट है क्योंकि वो जो ऑर्डर पास नहीं होया है, जैसे प्रोसीडिंग ही चल रही सी ही उन्होंने स्टॉप कर दिता, प्रोहिबिट करता उस प्रोसीडिंग में। तो ये मेन डिफरेंस है सर्शरारी और प्रोहिबिशन के सिर्फ एक यही डिफरेंस है, होर ये कोई डिफरेंस नहीं है कि सर्शरारी ऑर्डर पास होने तो बाद इशू किया जाता है, प्रोहिबिशन है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही इशू कर दिता जाता है। तो जो सर्शरारी है वो क्यूरेटिव रिट है और प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव रिट है। ये दोनों के मेन डिफरेंस है। एग्जाम के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है उस स्टेटमेंट के अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सर्शरारी क्यूरेटिव रिट है क्योंकि ऑर्डर पास होने तो बाद इशू होंदा। जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव रिट है क्योंकि जो हजे प्रोसीडिंग चल ही रही सी, ऑर्डर पास नहीं होया सी, प्रोसीडिंग चलते हुए ही प्रोहिबिशन रिट इशू कर दिता और उस जो प्रोसीडिंग हो रही सी उन्होंने स्टॉप कर दिता। तो ये सीगा आपां हुण क्यूरेटिव और क्यूरेटिव जो सर्शरारी रिट है उन्होंने डिस्कस किया, प्रिवेंटिव रिट है जो प्रोहिबिशन उन्होंने डिस्कस किया। हुण अपना लास्ट जो 5th रिट है वो है क्यू वारंटो
क्यू वारंटो बहुत ही कॉमनली ज़्यादातर जो है क्यू वारंटो यूज़ होंदा, लेकिन अगर आप पावर की गल करिए तो हेबियस कॉर्पस वाला जो रिट है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्टेट और नॉन स्टेट दोनों का अगेंस्ट इशू होंदा है। बाकी का जो रिट है वो हेबियस कॉर्पस के कंपैरिजन दे विच इन्ने पावरफुल नहीं है, बट क्यू वारंटो जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होंदा। क्यू वारंटो एक लैटिन वर्ड है जिसका एग्जैक्ट विच मीनिंग है बाय वट वारंट या फिर बाय वट अथॉरिटी भी इनू आप कह सकते हैं। सो ये ज़्यादातर जो दिस रिट इज़ इशू टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन और अ पब्लिक ऑफिस। तो इशू कितों किया जाता है, उदों इंक्वायरी लिए जो चैक करना होगा कि ये पर्सन जो है एलिजिबल है भी इस पब्लिक ऑफिस के लिए कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी पोस्ट लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी एक ऑफिस के लिए कि कोई पोजीशन सी क्लर्क की पोजीशन सी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रही हूँ कि पोजीशन सी क्लर्क की वैकेंसी निकली सी, कोई बंदा क्लर्क के तौर पर उत्थे भर्ती भी हो गया है और क्लर्क की भर्ती होने की एलिजिबिलिटी की सी कि वह +2 पास होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। हुण फॉर एग्जाम्पल वो भर्ती भी हो गया सी क्योंकि उन्हें मतलब +2 की जो एलिजिबिलिटी सी उन्हें अपना क्या सर्टिफिकेट शो किया कि मैं +2 पास है। उस तो बाद उस क्लर्क की पोजीशन पर भर्ती भी हो गया, सीट पर बह भी गया और पब्लिक ऑफिस के बैठ भी गया पर्सन। फिर उस तो 5-10 साल बाद या फिर कुछ 1-2 साल बाद अगर कोई इंसान उस इंसान के अगेंस्ट केस कर दे, क्यू वारंटो वाला केस कर दे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है क्यू वारंटो जो है रिट इशू करेगी उस पर्सन के अगेंस्ट। वो तो पूछेगी कि किस अथॉरिटी के नाल तुसीं इस पब्लिक ऑफिस के बैठे हो, कि किस वारंट के नाल तुसीं इस पब्लिक ऑफिस के बैठे हो। वारंट तो मतलब है कि जो एलिजिबिलिटी सीगी कि +2 पास होने की जो एलिजिबिलिटी सीगी कि तुहाडे कोल हैगी है कि नहीं हैगी। तो उस टाइम के उपर जिस बंदे के उपर केस होया तो अपने सारे जो सर्टिफिकेट है कि जो भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीगा इस ऑफिस के इस कुर्सी के उपर बहन का, वो सारा कुछ उन्होंने दिखाते हैं। फिर उस टाइम पर जो कोर्ट जो है उन्हें चैक करती है कि जो भी वह एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया से पूरा कर रहा है कि नहीं है, जो +2 पास करने का जो सर्टिफिकेट सीगा उन्होंने चैक करती है सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पर या फिर हाई कोर्ट भी, जो उन्हें लगता है कि जो सर्टिफिकेट है ये फेक है या फिर बंदा किसी सिफारिश में भर्ती होया, ये कोल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं सीगा। कोई भी सीन अगर हो जाता कि अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीगा उन्होंने अपनी जो लीगैलिटी सीगी ऑफिस की उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पर उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी कुर्सी सीट जो है वो वैकेंट करने को कह देंदी। मतलब जो ऑफिस वो जो ऑफिस जो बैठा सी जी पोजीशन पर क्लर्क की पोजीशन पर सीगा उन्होंने वैकेंट करने को कह देंदी। तो ये होंगे कि लीगल क्लेम किसी पर्सन का किसी पब्लिक ऑफिस से कि हाँ मैं क्लर्क की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से उन्होंने कंप्लीट किया है, मैं उस तो बाद इस पब्लिक ऑफिस से इस क्लर्क की कुर्सी पर बैठा है, सारे लीगल क्लेम को प्रूफ कर लीगैलिटी चैक करने के लिए जो है कोर्ट क्यू वारंटो का जो रिट है इशू करती है, जिसका मतलब है वट वारंट, किस वारंट के नाल या किस अथॉरिटी के नाल तुसीं इस कुर्सी पर बैठे हो। तो ये पर्सन को चैक करता, मतलब इस जो क्यू वारंटो का रिट है ये पर्सन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्होंने भी प्रूफ करने के लिए इशू किया जाता है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता तो उन्हें अपना जो ऑफिस है वो छड्डना पैंदा है। तो क्यू वारंटो जो है रिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस दे विच ही यूज़ होंदा ओनली, नॉट टू प्राइवेट ऑफिसिस। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसिस दे विच ही यूज़ होंदा, क्योंकि कोर्ट जो है वो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर पब्लिक ऑफिस के लिए हो सकता है, प्राइवेट जॉब्स के लिए कोई क्राइटेरिया सच नहीं होंदा, मतलब कोर्ट का कोई रोल नहीं होंदा उहदे विच। तो इत्थे डिफरेंस यही है। क्वेश्चन भी आया सीगा क्यू वारंटो तो कि क्यू वारंटो प्राइवेट ऑफिसिस के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, तो नहीं, जो क्यू वारंटो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसिस के अगेंस्ट ही एप्लीकेबल है, प्राइवेट ऑफिसिस के अगेंस्ट तो वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 5 से अपने रिट क्वेश्चन इन्हों तो इत्थों ही होंदा है कि किन्ना दे अगेंस्ट इशू हो सकता है, किस पर्पस लिए इशू हो सकता है। रिपीट कर लेने आप एक बार। सब तो फर्स्ट आप देखा हेबियस कॉर्पस जो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है कदों, जो अपना आर्टिकल 21 है जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वाले की वायलेशन हो रही हो, उस टाइम पर कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए। स्टेट नॉन स्टेट दोनों के अगेंस्ट ही फिर हेबियस कॉर्पस रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस तो मतलब सीगा अपना टू हैव अ बॉडी ऑफ। फिर उस तो बाद अपना सैकेंड रिट सीगा मैंडेमस का जो कि सिर्फ स्टेट की जो एक्सीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अगेंस्ट इशू होंदा है और एक्सीक्यूटिव के अगेंस्ट इशू होंदा है। और मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। तो इस मैंडेमस दे विच है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है कमांड करता एक्सीक्यूटिव जो उन्होंने ड्यूटी अपनी परफॉर्म करने तो मना कर दिता सी, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने लिए कमांड करते। उस तो बाद आप देखिए सर्चुरारी और प्रोहिबिशन का दोनों ही सेम है, दोनों ही जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने अगेंस्ट इशू किए जा सकते हैं। और
बस डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन जो है वो ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग हजे हो रही हो उदों ही इशू किया जा सकता है, और जो सर्शरारी है जो प्रोसीडिंग हो चुकी है उस तो बाद ऑर्डर भी पास हो चुका है उस तो बाद रिट इशू किया जा सकता है। सर्शरारी है जो ऑर्डर ਨੂੰ ही क्वैश कर दिंदा, प्रोहिबिशन जो है जो प्रोसीडिंग हो रही सी उन्हें स्टॉप कर दिंदा। प्रोहिबिशन का मतलब है प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना। सर्शरारी तो मतलब है सर्टिफाई करना कि जो ऑर्डर पास होया कि लीगल है कि इलीगल है। अगर इलीगल है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्वैश कर देंगे उस पास किए हुए ऑर्डर में। उस तो बाद अपना देखिए क्यू वारंट का। क्यू वारंट का मतलब है बाय वट वारंट या फिर बाय वट अथॉरिटी। किसी भी परसन की पब्लिक ऑफिस के जो सीट तो बैठी है, कोई भी सीट पर वो बैठा है तो उस सीट पर बहन की अथॉरिटी वो कोल हैगी है कि नहीं हैगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हें पूरा किया है कि नहीं किया है, ये चैक करता है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो प्रूफ नहीं कर पाते अपने तो अपना जो पब्लिक ऑफिस है उन्होंने वैकेंट करना पै जाता है। क्यू वारंट से पब्लिक ऑफिस के लिए ही इशू किया जा सकता है। जो प्राइवेट ऑफिस होंगे इन्हों के लिए इशू जो है वो नहीं किए जा सकते। तो ये सी अपने 5 टाइप के जो रिट से आपने डिस्कस किया है। होप तुम चंगी तरह समझ आ गया होगा। और ये 5 टाइप्स के रिट्स इशू करने की पावर दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोल है। हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32। हाई कोर्ट के रिट इशू करने की जो पावर है वो थोड़ी वाइडर है क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं बल्कि अदर पर्पसेस के लिए भी जो रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बल्कि जो रिट्स इशू करने की पावर है वो नैरो है थोड़ी जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए ही रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये सीखे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन इन्हों के आर्टिकल तो ही आता है कि हाई कोर्ट का किहड़ा आर्टिकल है रिट्स इशू करने, सुप्रीम कोर्ट का किहड़ा आर्टिकल है। कई बार 5 रिट्स के नाम एज इट इज़ आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिट। कई बार एग्जैक्टली मीनिंग आ जाता है या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिट है किन्हों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, किस कंडीशन के रिट्स इशू किया जा सकता है। प्रोहिबिशन और सर्शरारी के डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ एक माइनर जहा डिफरेंस है कि सर्शरारी ऑर्डर पास होने तो बाद इशू होता है, प्रोहिबिशन ऑर्डर पास होने तो पहला ही इशू हो कर सकते। तो ये डिफरेंस है। तो ये अज का टॉपिक सीगा अपना रिट्स का कंप्लीट हो गया अज का टॉपिक। आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होना। सो अगर कोई भी डाउट होए किसी रिट के अंदर किसी भी रिट के अंदर तो उन्होंने कमेंट सैक्शन के मैंशन कर दो। और अगर तुम्हें सैशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक